हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं गई थी मेले और आपको आधा अधूरा ब्लॉग ही छोड़ दिया, तो अब उसको पूरा करते हैं आज। तो चलिए जी, आप भी हमारे साथ मेले में, और आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो यहाँ से टिकट लेने गए थे ये, और हम खड़े थे इधर लाइन में कि जिससे कि हमारे पास टिकट आए और हम अंदर एंट्री कर जाएं। हवा बहुत है बच्चों के लिए, देखो सब बच्चे इतने क्यूट लग रहे हैं, सबके बच्चे पहन पहन के प्रॉपर बन के आए हैं, ऊनी ऊनी कपड़े पहन के बढ़िया। और ज़रूरी भी है, ठंड बहुत ज़्यादा है ना इसलिए। तो चलिए जी, चलते हैं अंदर। और इसका मेले का नाम है लंदन सिटी। तो देखते हैं ये नाम की लंदन सिटी है, फिर कुछ कर भी रखा है ऐसा। चलिए, वाह, लंदन सिटी में आपका स्वागत है। और फोटोज कितने अच्छे होंगे। यहाँ पर बहुत सारी है ना सी पिक्चर्स थी, जैसे ये फ़ोटो दिख रहे हैं ना आपको, ये कि जो है ना शायद लंदन से रिलेटेड या फिर वहाँ पर कुछ ऐसी जगह होंगी, थोड़ा सा फॉरेनर सा लुक मतलब लग रहा था, विदेश टाइप का। तो यहाँ काफ़ी थे, तो पोज अच्छे अच्छे ले सकते हो यहाँ पर खड़े होके। बट हम नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि इन्होंने बोला था आकर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। हेलो, ये देखिए है, ये देखो कितनी सारी चीज मिल रही हैं। वो कह रहे थे कुछ नहीं मिलेगा। मैं उस वाले झूले पे बैठूंगी। चलो जाओ, पहले बच्चों को चलवाओ, पहले बच्चों को चलवाओ। कार वाले उड़ा दो, पहले आयो। हाँ, बड़ी नीची नाव है। तो यहाँ पर मन कर रहा था मेरा झूलने का, छोटे छोटे, कि कितना अच्छा लगता था ना बचपन में। हम भी ऐसे झूलते थे। किस किस को याद है अपना बचपन, छोटे छोटे ऐसे में झूलों में झूलते हुए? मेरे को तो ना बहुत बहुत कल हल्का सा याद है, बिल्कुल बहुत कम सा याद है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे झूली हुई थी। बड़े झूलों का तो मुझे आज भी याद है, पर छोटे का भूल गई हूँ मैं। और यहाँ को रघु को बैठा दिया है, रघु को डर भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। पता है, मन कर रहा है बच्चों को देख कर कि हम भी बैठे यार, पर अब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम इन छोटे छोटे झूलों में बैठे। अब तो नेक्स्ट जन्म होगा, उसमें पता नहीं इंसान बने क्या बने। अच्छे कर्म है, वैसे अच्छे ही कर्म है तो इंसान ही बनेंगे। और यहाँ रघु को बड़ा मज़ा आ रहा है, फिर डर भी लग रहा है। अब बोल रहा है मुझे उतारो। सुनो सुनो सुनो, पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है एरोप्लेन में झूलूंगा। सुनो, ये क्यों कह रहा है एरोप्लेन में झूलूंगा। रघु पता है सब झूलों में झूलना है, बोल रहा है मुझे इसमें भी बैठना है, इसमें बैठना है, सब में झूल बैठना है। और बैठ के थोड़ा ही बैठेगा फिर उतर जाता है, ऐसे ही कर रहा है। और इतना महंगा हो रखा है ना, आपको क्या ही बताऊं। ये रघु को अभी झुलाया था ना, 50 रुपये मांग रहा था, और रघु ने तो आधे अधूरे में उतर के आ गया, पूरा भी नहीं झूला। और फिर हमने ट्रेन वाला देखा था कि ट्रेन बच्चों को बैठा देते हैं, तो एक बच्चे के 70 रुपये मांग रहे थे, और जिसमें 2 बार ट्रेन घुमाएंगे। अरे भाई इतना महंगा, ऐसा लग रहा है सच में ही लंदन में आ गए हैं क्या हम, इंडिया में है ही नहीं। इसका नाम सही रखा है लंदन सिटी, क्योंकि पैसा है यहाँ पे, इसलिए लंदन सिटी है। और झूले बिल्कुल खाली पड़े हैं, पैसों के चक्कर में कोई झूल ही नहीं रहा है भाई। कोई नहीं झूल रहा है इनमें पैसों के चक्कर में, पता नहीं क्यों। इतना पहली बार इतना लग ही नहीं रहा मेला है, ऐसा लग रहा है जैसे पता ही नहीं। और एंट्री फीस है 30 रुपये। तुम चलोगे संग में? नहीं, कितना डर, तुम्हें डर लगता है? अरे डर लगता है मेरे को। नहीं नहीं, मैं लेके चलूंगी। मैं नहीं जाऊंगा ना, मेरे को जाना उसमें। तो जाओ तो संग में तो चलो ना। भाभी को ले जाओ, भाभी। अरे यार जल्दी बताओ। चलिए भाभी, बहुत दिनों बाद। एक तो खाली हो रहा है, खाली में ज्यादा वो करेगा। देखो बिल्कुल खाली, ब्रेक डांस। क्या भाभी क्या कह रही हो आप? मैं अकेली जाऊंगी? गेट लगा दिया आपने। दोनों आ जाएंगे क्या एक पे? दोनों आ जाएंगे एक पे? आ जाओ।
यहाँ हम है ना बैठ चुके हैं झूले में, और ब्रेक डांस बोलते हैं। कौन कौन झूला है इसमें कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को तो बहुत मज़ा आता था इसमें झूलने में। पहले मैं और भाभी एक में ही बैठ गए, फिर हम एडजस्ट नहीं हो पाए तो हम अलग अलग में बैठे और ये चल दिया। मैंने इनसे बहुत बोला था आ जाओ, पर इनको आए नहीं, डर लगता है ना इसलिए। बट पूरे झूल देखा पूरा खाली पड़ा है, 4 सीटें सिर्फ चल फुल है। भाई साहब इतना मज़ा आया था। गर्दन को इतना कंट्रोल रखना पड़ता है ना इसमें, बहुत ज़्यादा। एक भी एकदम झटके लगते हैं, एकदम ऐसा लगा गिरे गिरे गिरे। बहुत मज़ा आया, बट फाइनली बहुत इन्जॉय किया। और चलिए अब हमारे उतरने की बारी आ चुकी है, उतरते। उसके बाद हमने खाए चना चोर गरम, पर बेस्वाद लगे, मज़ा नहीं आया। एक ही पैक लिया था, मज़ा नहीं आया। उसके बाद हमने भेलपुरी पे हाथ मारा। चलिए भेलपुरी। ये कितने की प्लेट है? और ये चना जोर गरम कितने का दिया? बेकार चना जोर गरम तो अच्छा नहीं है, नमक ही नहीं है। पिज्ज़ा बन रहा है खाने के लिए, और वहाँ पर रघु और कन्नू। हे रघु, ओहो रागी, उसको खड़े होने दो। रघु खड़ा हो, अब कभी तो कूदियो मत। रघु कूदो। नहीं कन्नू नहीं, रघु कूद, रघु कूद कूद कूद। उसको डर लग रहा है। उचकते इसमें, उचको इसमें, उचको। यार रघु को डर लग रहा था क्योंकि ये उचक रहा था ना, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, बैलेंस नहीं बन रहा था उसका, खड़ा होते गिर जाता है। तो बोला मेरे को नहीं झूलना, मेरे को बाहर निकालो, डर लग रहा है। तो मैंने कहा चल तू आ। तो बोला मैं कैसे आऊँ, और ये देखो कन्नू चक रहा था बैठ। इतनी हंसी आ रही थी, फिर बाहर निकल गया। जैसे तैसे इसको हमने ले लिया। कन्नू अभी तक झूल रहा है। तो हम पिज़्ज़ा खाने के लिए ऑर्डर दिया था पिज़्ज़ा के लिए भैया ने, तो हम पिज़्ज़ा खाने के लिए चले गए। उसके बाद हम गए हमारे फेवरेट काम पे, लेडीज़ों के सबसे फेवरेट काम जो होता है शॉपिंग। तो हम गए यहाँ पर। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, बट इतनी खास मिल नहीं रही थी। और फिर जिस हिसाब से इस मेले के पैसा था ना, हम समझ गए कि बहुत महंगी दे रहे होंगे, तो हमने सोचा ही नहीं। तो हम गए एक ऐसी जगह पर जहाँ लेडीज़ काउंटर था, मतलब कि गर्ल्स से रिलेटेड, लेडीज़ से रिलेटेड चीज़ें मिल रही थी, ज्वेलरी या फिर कुछ भी एक्सेसरीज़ हमारी। तो हम चले गए कि चलो यार आए हैं तो कुछ तो लेकर चले मेले में से। तो ऐसे करके हम चले गए। ज्वेलरी वगैरह छोटी मोटी थी, मैं भी यहाँ से ख़रीदा, खुद थोड़ा बहुत मैंने ख़रीदा, थोड़ा बहुत भाभी ने भी ख़रीदा। तो ये है देखिए, यहाँ लिख रहा है हर माल 10 रुपये, बट ऐसा कुछ नहीं था। कुछ चीज़ें थी 10 रुपये की, बाकी सब महंगा था। फिर भी यहाँ पे चूड़ियाँ भी थी कांच की, बट मेरे को लेनी नहीं थी, मैं तो ऐसे ही दिखाने आ गई आपको। ये देखिए ये सब हैं, ठीक है, लेने वाले लोग ले रहे हैं। यही चीज़ बाज़ार में भी मिल जाती है, पर मैंने एक खरीदी, मतलब यहाँ से तो नहीं खरीदी थी, कहीं और से खरीदी थी, बट यहाँ पर वो महंगी थी। तो मैं समझ गई कि यहाँ पे सब महंगा मिलने वाला है, बाज़ार से महंगा। और है भी यार, मिलेगा भी महंगा, नॉर्मल सी बात है। मेला नाम का होता है सस्ता, बट वहाँ पे महंगा ही मिलता है। तो ये सारे सामान यहाँ मिल रहे थे। इनमें से एक जोड़ी मैंने है ना इयररिंग्स लिए थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं आपको दिखाऊंगी कभी ब्लॉग में। भाभी ये देखिए बबल का मज़ा लिया जा रहा है। तो कुछ नहीं यार, आएंगे नहीं क्या? अब कुछ नहीं यार, 30 रुपए में तो सब कुछ, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। फोटो खींचो, ये करो, एंजॉय करो। हाँ तो खाओ मत खाओ, कोई थोड़ी कह रहा है कि खाओ। आएगा तो आदमी खाएगा ही। मेरे चक्कर में भूखा चला, मैं कुछ बाजार में खा लूंगा। बाहर रोक लेंगे कहीं टेल पे। इनकी और मेरी बहस हो रही थी कि ये बोल रहे थे कि गलती कर दी आके, कोई मतलब नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 30 रुपये यहाँ पे एंट्री थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 30 रुपये में इतना तो मज़ा ले ही लिया, घूम लिए फिर लिए, इधर उधर टाइम पास कर लिया, और तो क्या ही है। ऐसा ही होता है मेलों में तो यार। तो फिर चलने का प्रोग्राम बन चुका था, बट चेरी का मन नहीं था अभी जाने का, असंतुष्ट थी वो। क्यों थी? क्योंकि उसका मन नहीं लग पाया, मतलब उसको कुछ लेना था या फिर कुछ गेम, तो ऐसा था कि यार नहीं, मज़ा नहीं आया। तो दोबारा से बच्चों की थोड़ी सी ज़िद पर, कन्नू की ज़िद पे आए मिक्की माउस में, और चेरी को वो शूट करना था। वो होता है ना, सामान रखे रहते हैं, पिस्टल मारते हैं, गोली, और सामान अपना हो जाता है, जो कभी होता नहीं है। तो वो चेरी उधर चली गई, और यहाँ पर रघु को मैं इसको मिक्की माउस में खिलाने आ गई। ये देख जबरदस्ती उसको, छोटे बच्चे को देखिए, वो लग जाएगी वो बच्चे की उस वाले में। अरे रोने लग गया बेचारा। अरे लग नहीं गई, अरे कौन का है ये? अरे बेचारी रो रहा है।
रघु चढ़, रघु चढ़, चढ़ रघु चढ़। नहीं नहीं इसको नहीं, इसको कोशिश करने दिया करो अभी, पहले इसको कोशिश कर रहा है, देखो कोशिश कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं करे, मैं नहीं चढ़ पा रहा। रघु को चढ़ना तो था, कोशिश भी वो कर रहा था, बट वो चढ़ नहीं पा रहा था और हम चाहते भी नहीं थे वो चढ़े, क्योंकि वो लग जाती उसके। अभी अगली 1 साल की बारी और अगली साल तो वो चढ़ा जाएगा ऊपर अच्छे से। और सही बात बताऊँ ना, वो अभी जानता नहीं है। अगर ये अभी चढ़ना भी सीख जाता ना तो अभी भी चला जाता है ये, ठीक है। बस हालांकि इसमें लगा लगी का तो कोई टेंशन है नहीं, बट ये है कि अभी कोई ऊपर से आ रहा हो और लग जाए तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी तो फिर इसमें गिरो वरो कुछ भी हो, हमारे टाइम पे तो नहीं था ये। आपके टाइम पे था क्या भैया? मेरे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था। अब सोचती हूँ काश होता तो हम भी इसमें एंजॉय करते। मन तो है, बट वही है ना, जा नहीं सकते, खुद का पर्सनली खरीदना पड़ेगा। चला जा, कोल्ड ड्रिंक पिलवाऊंगी तेरे को। आइए बेटी, आराम से रघु है। क्या हो गया? चलाई हमने, चलाई नहीं, बंदूक नहीं चलाई, क्या हुआ? जो माचिस रखी है इतनी बड़ी लकड़ी की तक गिरा, उससे माचिस गिरानी है, हवा में लहर रही है वो। आजा रघु, चलो हम चल रहे। उस टाइम अंदर फोटो नहीं लेने दिए, उस टाइम जल्दी मचाई, और अब बाहर से निकलो। यहाँ पर पता है आने का रास्ता अलग था और जाने का रास्ता अलग था। हमने सोचा जाते टाइम फ़ोटो ले लेंगे, तो हमने आ रहे थे तो हमने फ़ोटो नहीं ली, और अब दूसरे रास्ते से भेज रहे हैं तो फ़ोटो नहीं ले पाए। वो तो अच्छा है मैंने ब्लॉग बनाया तो थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, अदरवाइज़ फिर मैं भी सोचती रहती हूँ आपको क्या दिखाऊँ। और यहाँ पर ज़बरदस्ती बलून हाथ में पकड़ा दिया एक अंकल ने, तो हमने वापस कर दिया। मैं तो बोल रही थी ले लो, बट ये बोल रहे थे कि नहीं, मैं गैस वाला है, इनको कम पसंद है गैस वाला बलून बच्चों के लिए। तो हम निकल लिए घर पर, घर के लिए। घर के निकलने के बाद हमने रास्ते में पिया गर्मा गर्म कुल्हड़ का दूध। मज़े आ गए सच में, सबसे अच्छा था, मतलब मेले में सबसे अच्छा अब तक का हमारा आज का दिन था ना, वो था ही कुल्हड़ का दूध, बहुत ही गजब था। और रात का लास्ट दूध था तो इतना अच्छा था, गाढ़ा गाढ़ा मलाईदार। आ चुके हैं, चेंज कर रही हूँ मैं, और हम लेकर आए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। बनाकर गए थे ऑलरेडी, क्योंकि था कि वहाँ से थोड़ा बहुत ही कुछ खाकर आएंगे, फिर आकर खाएंगे। और वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि कुछ अच्छा था ही नहीं। महंगा तो चलो था जो था, कोई बात नहीं, बट अच्छा भी तो होना चाहिए। चना जोर का लिए थे, बकवास, बिल्कुल बकवास थे। दिन वाले मतलब पुराने जो हो जाते हैं ना, वैसे थे दिनारे। उसके बाद ना हमने खाए थे वो भेलपुरी, तो भेलपुरी भी 50 रुपये की इतनी सी प्लेट थी, और जो भी बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक थी पर अब ठीक है। और भुट्टा 60 रुपये का एक दे रहे थे, तो वो था। उसके बाद ना पिज़्ज़ा 150 रुपये का था। इतना बकवास भैया, और इनकी तो इतनी बहस हो गई उस पिज़्ज़ा वाले से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीज़ तो थी नहीं, क्रीमी चीज़ डाल रहे थे, म्यूनीज़ ही डाल रहा था। और इतना बकवास चीज़, ऐसा लग रहा था टमाटर प्याज और ब्रेड पे डाल दिए हैं बस, और खा लो, हल्का सा गर्म हो गया, वो बकवास था। तो भैया और इनकी बहस हो गई कि 150 रुपये भी हम दे रहे हैं तो ढंग से बना के दो, कम से कम टमाटर प्याज तो ढंग से डालो। फिर उसके बच्चों ने झूले करे, झूला, हमने भी झूले, तो बस फिर रघु कैसे लगा आपको मेले में? और रघु को तो हर चीज़ में डर लग रहा था। उसमें गया, उसमें झूला था ना, गाड़ी वाले में बैठा था, उसमें डर लग रहा था। फिर वो उसमें मिट्टी बनाई थी। सुनो, मिट्टी और ले आना यार, तुमको तो ऐसे ही लगता है कि है ना बहुत सारी ले आए। वो है ना, ये मान लो 2 ही कट्टे में आई है, दो उसमें ही बस। तुम ऐसे ही खा करो, कट्टा खा ली। हाँ दिया था मैंने, कट्टा खा ली तो ला दो। तो जी आजकल छोटे दिन हो गए हैं ना, तो दिन ऐसे निकल जाता है। इस वजह से ना प्रॉपर ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है, क्योंकि यूं ही तो 12-2 बज जाते हैं, फिर यूं ही ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बस आज के लिए यही, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो बाय, राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।